मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। गैंगस्टर से नेता बने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान शनिवार को गाजीपुर में भारी भीड़ उमड़ आई थी। इस दौरान मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम के बीच इस बात पर जोरदार बहस हो गई कि कब्रिस्तान में कौन जा सकता है। इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रशासन के रवैये की आलोचना की। इस बीच अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे पर बात की। अंतिम संस्कार को लेकर डीएम और अफजाल अंसारी की बहस के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी का भी अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। अगर मिट्टी देने से इनकार किया गया है तो गलत हुआ है। लास्ट रिचुअल्स होते हैं, किसी भी के भी हो, उनको पूरा करना एक बहुत जरूरी होता है। और इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं अगर करी गई है तो बहुत ही गलत बात करी गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं, हमारी संस्कृति हमारे धर्म में भी है कि लास्ट रिचुअल्स होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। इसके पहले इस मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी तक पर ऐतराज है, न भूल तू ए हुक्मरान, कयामत तक न हुआ किसी का राज है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि आज जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो वहां जाते हैं उनके कर्मकांड साफ हो जाते हैं। इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है जहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म कांड होते हैं सब धूप मिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है, जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। इस दौरान डिंपल ने पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हुए सवाल का भी बेहद सहज अंदाज में जवाब दिया। ये अच्छी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंधन अपनी पार्टी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ हैं। और मुझे खुशी है कि आज भी जो सभा में सब लोग आए समझ रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं पूरे प्रदेश में। डिंपल यादव ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में देखेंगे तो इस तरह की घटना नहीं हुई है। पहले भी आपातकाल लगा था, आज आपातकाल जैसी स्थिति है जहां सीएम को जेल में डाला जा रहा है, 144 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये पूरे अगर आप भारत के इतिहास में देख लेंगे, जब से देश को आज़ादी मिली है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह तो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात है देश।